योगी 2.0 आने वाला है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। तो वी ऑल आर वेटिंग कि योगी 2.0 का रूप क्या होने वाला है। योगी 2.0 फिर किसी को मौका भी नहीं देगा कि अखिलेश यादव या योगी जी, किसकी सरकार आएगी? कौन है अखिलेश यादव? वो टोटी चोर जिसकी नाक टेढ़ी है। तो पहले एक योगी था, हर घर घर से योगी निकलेगा, तो सोचो कितने बुलडोजर निकलने वाले हैं। कि कहाँ से हो? तो जब बोलते थे गोरखपुर से है ना, तो बोलते थे कौन सा गोरखपुर? बोलते थे अरे लखनऊ वाला जो रोड जाता है ना वो गोरखपुर। अब हम बताते हैं ना कि गोरखपुर से, तो बोलते हैं अच्छा गोरखपुर, अरे बहुत बढ़िया यार, तुम तो योगी जी के शहर से हो। तो ये जो गुरूर है ना, ये घमंड जो हमारे शहर को मिला है, ये नाम मिला है, ये भी बाबा की देन। यादव के लिए तो यही मैसेज है, जो टोटी निकाल के उनके पति लेके जाते हैं, वो जाके अपने घर में सेट करें। वो हत्यारे खूनी इंसान जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई, अयोध्या में जाके प्रचार तो करता है, वोट तो मांगता है, वोट की भीख तो मांगता है, और भीख मांगने भी कहाँ गया? वहाँ जहाँ पे कार सेवकों पे गोली चलाई, लेकिन राम मंदिर पे जाके माथा नहीं टेकता। तो उसके बारे में क्या बात करना? कहीं ऐसा ना हो कि 10 मार्च के बाद सैफई और इटावा में भी कहीं बुलडोजर चल जाए बाबा का। आदित्यनाथ की देन है कि आज ये सारे जितने भी नेता और विपक्ष में टेम्पल रन खेल रहे हैं। कृष्ण भगवान आ रहे थे, जैसे कृष्ण भगवान पहले कंस के सपने में भी आए थे, तो उनका खात्मा हुआ। मरम्मत के लिए गई और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे क्लासिफाइड एक बहुत जबरदस्त बुलडोजर आने वाला। अब तो देखिए योगी जी को भी अपने सभा में ऊपर हेलीकॉप्टर से भी अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक। छठा चरण और 3 मार्च का वो तारीख, योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर, और इसी शहर से जो है मतदान डालेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज उन्हीं के शहर में हम जनता से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ में एक ख़ास मेहमान भी जुड़ी है जो किसी और शहर से आई हैं, और हम जानना चाह रहे हैं जो है उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव हुआ है, क्या किस तरीके का माहौल बना है। क्या नाम है आपका? सुमन पांडे। अखिलेश यादव या योगी जी, किसकी सरकार आएगी? कौन है अखिलेश यादव? वो टोटी चोर जिसकी नाक टेढ़ी है। तो अखिलेश यादव कौन है? मैं तो जानते ही नहीं। हम तो आप नहीं जानती योगी बाबा कौन है? जानती हूँ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है और बहुत जल्द हो सकता है प्रधानमंत्री के नाम से भी जाने जाएंगे। योगी जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है डिम्पल यादव ने, कहा जो कलर पहनते हैं ना उसमें जंग लगा हुआ है, भगवा कलर पे। देखिए डिम्पल यादव के लिए तो यही मैसेज है, जो टोटी निकाल के उनके पति लेके जाते हैं, वो जाके अपने घर में सेट करें। जी, ये डिम्पल यादव कुछ भी नहीं है, जो उनको भगवा के बारे में क्या पता होगा? जो सिंदूर नहीं लगाती, बिंदी नहीं लगाती, वो भगवा के बारे में क्या जानेंगी? तो जो सनातन धर्म का अपमान कर रही है वो। जी, एक बात बताइए, क्या लगता है गोरखपुर शहर का माहौल क्या है, यूपी का मूड क्या है? देखिए यूपी का मूड पूरा भगवामय है, यूपी का मूड पूरा योगीमय है और राममय है। और जहाँ तक बात रही विकास की, तो चारों तरफ कैमरा घुमा के देख लीजिए, बहुत भरपूर विकास भी हुआ है। मेडिकल से लेके, एजुकेशन से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पूरा विकास हुआ है। और विकास के नाम पर कोई धर्म की राजनीति नहीं है, कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। वो ये पार्टी है जो कि विकास के नाम पर आगे बढ़ रही है, और आगे और भी विकास होंगे। 5 साल के कार्यकाल में जहाँ पे 3 साल में इतनी उन्नति हुई है, अगर पूरा कार्य और मिलेगा और टाइम मिलेगा तो सोचिए और कितना अच्छा होगा। तो डेफिनेटली योगी सरकार ही आएगी, और योगी आदित्यनाथ फॉर श्योर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पहली बार विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ के लोग और भी एक्साइटेड है। एक बात बताइए, अखिलेश यादव यहीं पे आए थे, कह रहे थे गोरखनाथ में जो है गोरक्ष बाबा का जो काम है, वो जो धंधा कर रहे हैं ना योगी जी, वो हम बंद करेंगे। अब वो हत्यारे खूनी इंसान जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई, जो कि राम मंदिर के बजाय, मान लीजिए अयोध्या गए थे, अभी अयोध्या में रोड शो हुआ उनका, वो लोगों को दिखाने के लिए गलती से हनुमानगढ़ी चले गए थे। जो राम मंदिर में जहाँ पे कार सेवकों को गोली चलवाने वाला अयोध्या में जाके प्रचार तो करता है, वोट तो मांगता है, वोट की भीख तो मांगता है, और भीख मांगने भी कहाँ गया? वहाँ जहाँ पे कार सेवकों पे गोली चलाई, लेकिन राम मंदिर पे जाके माथा नहीं टेकता। तो उसके बारे में क्या बात करना? वो गोरखनाथ मंदिर, जिसको ये भी नहीं पता होगा कि गोरखनाथ का मतलब क्या है, नाथ समुदाय क्या है, नाथ का मतलब क्या है, योगी कौन है, उनके कुछ नहीं पता है। तो जो भगवा का अपमान कर सकता है, वो सनातन धर्म का अपमान कर सकता है। वो गोरखनाथ के बारे में कुछ बोलते, कोई बड़ी बात नहीं। अयोध्या के ट्रस्ट पे भी सवाल उठा था, इसी तरीके से यहाँ पे सवाल उठा दिया। तो आज देखिए सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि जो मुख्यमंत्री आज यहाँ पे जो तत्कालीन है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, उन्होंने कोई काला काम नहीं किया, कोई 2 नंबर का काम नहीं किया। चाहे वो सांसद थे, चाहे वो मुख्यमंत्री बने, कभी उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी वजह से किसी को विपक्ष को मौका मिले, कोई मुद्दा मिले। तो क्या करेंगे? खड़ी गड़ी उड़ते उखाड़ रहे हैं, कहीं कुछ निकल जाए। जी, देखिए अखिलेश यादव जो है हमेशा से कहते हैं कि मठ भेज देंगे, बाबा गोरखपुर में रहेंगे, अब उनको लखनऊ आने की ज़रूरत नहीं, टिकट कटवा दिया है। उनका खुद का टिकट कट गया है 11 तारीख का लंदन का। वो लंदन भागने वाले हैं और उनके कार्यकर्ता गन्ना के खेत में कहीं छुपने वाले हैं। जी, और वो जिनको टिकट कटवाने की सोच रहे हैं, 10 तारीख के बाद वो अपना टिकट देखिए कहाँ कहाँ निकल के भागेंगे। और मुझे तो लगता है बहुत जल्द उनका चुनाव समाप्त होने वाला है, और इसके बाद वो कभी चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। जी, देखिए प्रचार प्रसार जहाँ जहाँ चला, बाबा जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ बुलडोजर के साथ एक उनका बैनर दिख रहा है, क्या कहेंगी बुलडोजर पर?
बुलडोजर बाबा के लिए डेफिनेटली ये बुलडोजर कोई आम जनता के लिए नहीं है। आप ये देखिए भीड़ है यहाँ पे, आज मेला लगा हुआ है, यहाँ पे सारे महाशिवरात्रि को मना रहे हैं सारे हिंदू, और यहाँ पे चारों तरफ देखिए मुस्लिम के भी शॉप है। हिंदू हो या मुस्लिम, अगर मैं आपको दुकानों का रेशियो बताऊँ तो यहाँ पे 60% मुसलमानों की दुकान है, 40% हिंदुओं का दुकान है। तो डेफिनेटली वो जो बुलडोजर चलता है वो उनके ऊपर चलता है जो गुंडे हैं, जो भ्रष्टाचारी है, जो गंदे काम करते हैं, जिन्होंने गरीबों के ऊपर अत्याचार किया है। तो योगी आदित्यनाथ ने जो अखिलेश यादव को नाम दिया है ना दंगेश, वो दंगेश बिल्कुल सही है। वो दंगेश है तो दंगेश के ऊपर बुलडोजर चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि 10 मार्च के बाद सैफई और इटावा में भी कहीं बुलडोजर चल जाए बाबा का। देखिए अयोध्या के बारे में आकर के ये कह रहे थे कि पैसा बर्बाद करते हैं दीपोत्सव मना करके, लेकिन उस पर भाजपा वालों ने कह दिया कि सैफई में महोत्सव जो है रुक गया है। करोड़ों रुपए फंडिंग होती थी वहाँ पर, हीरोइनें नाचती थी, वो रुक गया, उसका गम है उनको। लेकिन ये यहाँ पे इसके लिए जो है कह रहे हैं कि गलत हो रहा है दीपोत्सव। देखिए मुल्ला मुलायम जो टोपी पहन के, जालीदार टोपी पहन के, उन्हीं के औलाद हैं ये। जालीदार टोपी पहन के नमाज पढ़ते थे, जो कहीं बैठकर आराम से रोज़े करते थे। उसके बाद कहीं ना कहीं आप देख लीजिए किस तरीके से किन समुदायों के लिए, इन समुदायों के लिए इनका दिल धड़कता था। तो इस बार योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार की वजह से ये बदलाव आया है। जहाँ पे पहले सारे एक समुदाय को लुभाने के लिए लगे रहते थे, जिनको कहते तो अल्पसंख्यक है, जो अलग बात है कि एक घर में 40 बच्चे पैदा होते हैं, फिर भी आप देख लीजिए इस बार कहीं भी कोई भी पार्टी नहीं नमाज करने गया। और आप इस बार की रैली देखिए, जितनी भी सभा होती है, जितनी भी रैली होती है, खासकर मना किया गया है कि हमारी जो रैली होगी, जितनी सभाएं होंगी, उन सभाओं में ये जालीदार टोपी नहीं दिखनी चाहिए, जिससे कि वोट कटे ना हिंदुओं का और यादवों का। तो आप कोई भी सभा उठा के देख लीजिए, कोई भी इनकी रैली उठा के देख लीजिए, बड़े कम दाढ़ी टोपी दिखने वाले उनको। तो खासकर उनको मना किया गया कि भाई मत आना, और आना भी तो अपनी आइडेंटिटी छिपा के आना। तो ये वही वक्त है जो एक वक्त ये उछलते थे, नाचते थे, और कि हमारी सरकार आ रही है, और अब इन्हीं को अपनी आइडेंटिटी छिपानी पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ की देन है कि आज ये सारे जितने भी नेता और विपक्ष में टेम्पल रन खेल रहे हैं। जी बात बताइए, देखिए अखिलेश को और मुलायम को कहा जाता है कि जो है मुस्लिमों के साथ हमेशा रहे हैं। इसके लिए तो एक एग्जाम्पल सेट किया था 2013 मुजफ्फरनगर दंगा में, जाट भाइयों हिंदुओं को छोड़ करके मुसलमानों का साथ दिया था। क्या लग रहा है सच में मुसलमानों के खास हैं, या कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आजम खान तो सगे चाचा हैं शिवपाल से भी ज़्यादा? आपको एक बात बताऊं, मैं रामपुर में भी गई थी। रामपुर के बारे में बता दूं, जब रामपुर के जो आम मुस्लिम नागरिक हैं, जिनको कि आजम खान ने बहुत पीड़ित किया है, बहुत परेशान किया है, मदरसे तोड़वा दिए हैं, बहुत ऐसे मदरसे में जो बच्चे थे वो उनको उन्होंने यतीम कर दिया, और यतीम खाने तक पे उन्होंने बुलडोजर चलवाए थे और सबको बर्बाद कर दिया इसी आजम खान ने। जब वहाँ की आम नागरिक उनसे बोलने गई थी कि आजम खान को टिकट मत दो, आजम खान बहुत बुरा व्यक्ति है और बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है, मुस्लिम्स तक को नहीं छोड़ता, क्योंकि आजम खान के लिए मुस्लिम और वहाँ के जो नवाब है दोनों में बहुत वहाँ पे कलेश चलता है। जी, तो वहाँ की बात बताऊँ, जब इनके पास गए तो अखिलेश यादव ने कहा कौन आजम खान, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो बाद में जब उनसे याद दिलाया गया रामपुर वाले आजम खान, तो कहते वो तो चाचा हैं, उनकी मर्जी है। मतलब उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफ, रामपुर का चुनाव एक तरफ, कुछ नहीं चलता उनका आजम खान की तरफ। आजम खान इनको भी ना छोड़े। जी देखिए जेल में है, हालचाल भी लेने नहीं जा रहे हैं, और एक तरीके से कह रहे हैं इस बार हम सफाया करेंगे। उनके सपने में कृष्ण भगवान आ रहे थे, जैसे कृष्ण भगवान पहले कंस के सपने में भी आए थे, तो उनका खात्मा हुआ। अब ठीक उसी तरीके से अभी आने दीजिए, चुनाव खत्म होने वाले हैं, बहुत जल्द कृष्ण भगवान नहीं आएंगे सपने में, योगी आदित्यनाथ सपने में आने वाले हैं। लंदन में सपन देखेंगे, ये इंडिया में सपना भी नहीं देखेंगे, वो लंदन में सपना देखने वाले हैं कि बहुत जल्द अब वो टीवी पे देखेंगे। अभी जैसे घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, उनको लगता है मेरी सरकार आने वाली, सब सपना है। आपको याद होगा 2017 में अखिलेश यादव जी ने बोला था कि जितनी भीड़ इनकी रैलियों में आती है, इतने लोग अगर हमें वोट कर देते तो मेरी सरकार बन जाती। तो इनको भी ये चीज़ पता है कि जो भीड़ इकट्ठी होती है, ये उसी तरीके जैसे आपके यूट्यूब पे वीडियो पे ना व्यूज़ कभी 1 मिलियन आते हैं पर सब्सक्राइबर मुश्किल से 10 आते हैं, तो उसी तरीके से भीड़ तो आती है पर सब्सक्राइब करके नहीं जाती है इनको। तो वोट नहीं दबेगी, वोट में बदलेंगी नहीं, ये भीड़ आती है पैसों पे, 500 रुपये मिलते हैं और उसके अलावा 1000 रुपये का इनके पेट्रोल डलवा दिए जाते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बोला रहे मुझे हरा नोट दे दिया गया, लाल नोट दे दिया, चलेगा नहीं, तो भीड़ में बस हाथ से छिपा के इनको नोट पकड़ा दिया जाता है, पेट्रोल डलवा दिया जाता है, रात को दारू की बोतल बढ़ जाती है। चलो क्या दिक्कत है, मुझे कोई बोलेगा 1000 रुपये, मैं भी चली जाऊंगी, क्या दिक्कत है? अच्छा देखिए लाल टोपी, और लोग कहते हैं कि लाल टोपी जो है दंगों की पार्टी है और हमेशा से दंगा कराती आई है। 700 से ऊपर दंगे अखिलेश सरकार में हुई, योगी जी ने बताया कि 0 दंगा हुआ है मेरी सरकार में। क्या लग रहा है ये सच में उत्तर प्रदेश में बदलाव दिखा? बुलडोजर चला है माफियाओं पर, अवैध कब्जों पर? बिल्कुल चला है। अगर माफियाओं पे बुलडोजर नहीं चलता तो ये जितने भी बिल में घुसे हुए हैं वो आज जा रहे बाहर उबलते। अभी देखिए चुनाव को लेकर कुछ लोग बाहर आए हैं, घूम रहे हैं, उछल रहे हैं। अभी चुनाव के 10 मार्च के रिजल्ट आएंगे, वापस सारे बिल में घुस जाएंगे, क्योंकि बुलडोजर मरम्मत के लिए गई है और मरम्मत के लिए बहुत जो योगी 2.0 आने वाला है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। तो वी ऑल आर वेटिंग कि योगी 2.0 का रूप क्या होने वाला है। योगी 2.0 फिर किसी को मौका भी नहीं देगा कि आगे किसी प्रचार प्रसार में उछल भी सके।
बाबा जी कल रोड शो कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात बोली कि 10 मार्च को जो है आ रहे हैं, ये आतंकवादी और जो छिपे हुए लोग हैं ना, गर्मी पूर्ण रूप से शांत होगी इनकी, और जो चर्बी बढ़ गई है वह भी जो है ख़त्म करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल चर्बी लगभग खत्म हो चुकी है। अब कुछ गर्मी मची नहीं है, जो गर्मी है इनके फालतू के जो बयानबाजी होती है अखिलेश यादव के, उसकी वजह से वो उछल रहे हैं। तो ये बयानबाजी भी खत्म होने वाली है। बुलडोजर मरम्मत के लिए गई है और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे क्लासिफाइड एक बहुत ज़बरदस्त बुलडोजर आने वाला। अब तो देखिए योगी जी को भी अपने सभा में ऊपर हेलीकॉप्टर से भी दिखती है बुलडोजर। तो बुलडोजर पहले अकेले योगी जी चलाते थे, अब योगी जी की मैं भी योगी टीम तैयार हो चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पे हर दुकान में एक बंदा टोपी पहन के खड़ा होगा, मैं भी योगी। तो पहले एक योगी था, अब हर घर से योगी निकलेगा। तो सोचो कितने बुलडोजर निकलने वाले हैं। देखिए बात होती है शिवपाल यादव के साथ में जो है इनका गठबंधन हुआ, लड़ते झगड़ते तकरार होते होते एक सीट चाचा को दिया। लोग कह रहे हैं बाप का सगा नहीं हुआ, परिवार का सगा नहीं हुआ, तो उत्तर प्रदेश को क्या चलाएगा? देखिए, दो तरह की बातें होते हैं। एक तो कहा जाता है कि जो बाप का नहीं वो आपका कैसे होगा। दूसरी तरफ उनको ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि ये परिवारवाद करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि ना वो परिवारवाद भी नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार का सगा नहीं है, तो परिवारवाद कैसे करेगा। और जहाँ तक बात है चाचा की, चाचा को उम्मीद थी उनके कि 6 टिकट तो कम से कम 6 सीटें तो मिलेगी, 6 सीटें भी नहीं मिली उनको। तो अब खुल के नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका भाई बूढ़ा है, भाई बूढ़े भाई का थोड़ा लिहाज कर रहे हैं, इसलिए चले जाते हैं। अब इसी तरह देख लीजिए मुलायम सिंह जी करहल में इनका भी करने गए थे, अपने बेटे का प्रचार करने गए थे। जहाँ बोला नहीं जा रहा है, बेटे बाप से उठा नहीं जा रहा है, उनको लेकर जा रहे हैं वो। तो उनको अपने जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अपने सीट पे भरोसा नहीं है। तो वो पूरे उत्तर प्रदेश पे किस भरोसे से उछल रहे हैं, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है जी। कुछ लोग ये कह रहे हैं करहल में ऐसा डर लगा है एसपी सिंह बघेल साहब के सामने कि जो है पूरा परिवार उतारना पड़ा है अपने ही घर में। जी नहीं, देखिए करहल से तो उनकी सीटें निकल जाएंगी, क्योंकि करहल में कहीं ना कहीं बहुत दबदबा 50 से 60% वोटर जो है यादव है। और डेफिनेटली आज हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि जहाँ कार सेवकों के ऊपर गोली चली, जहाँ पे हिंदुओं के ऊपर इतनी बार अटैक हुए हैं, कई दंगे हुए, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगा देख लीजिए, कैराना का पलायन देख लीजिए, अलीगढ़ में जिस तरह के पलायन हुए हमने वो देखे, अलग अलग जगह हमने बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। फिर भी हिंदू आज भी नहीं जागे हैं, क्योंकि आज देख लीजिए यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई हो रही है, जिस तरीके से पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ पे हमारे एक तिरंगा का एक इतना नाज है, इतना गुरूर है कि एक तिरंगा को दिखाने से ही एकमात्र हिंदू छात्र हमारे बच जाते हैं। तो उससे भी नहीं जाग रहे हैं। तो ये जो लिबरल्स गैंग है ना, जिनको कि सिर्फ यही मानना है कि जो योगी मोदी है, क्या किया योगी मोदी ने, तो ये योगी मोदी ने क्या किया, ये इनके अगर आज भी नहीं जागे तो आने वाला कल इनसे पूछेगा कि तुमने क्या किया। योगी जी के ऊपर जो है गोरखपुर में आकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और ख़ास तौर से एक चीज़ जो देखने को मिलती है, वो यहाँ रोड शो में लोगों ने कहा कि जो भीड़ थी वो यहाँ की भीड़ नहीं थी, ख़रीदे हुए लोग थे। और बाबा के जो रोड शो में जो है पूरा भगवा ही भगवा छा गया। क्या लग रहा है गोरखपुर में किस तरह का माहौल रहेगा और 10 मार्च को क्या होगा? देखिए, गोरखपुर में हम जबने का यही मान लिया, यही ठान लिया है कि यहाँ पे तो भगवा ही रहेगा, योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ के लिए तो महाराज जी हैं, यहाँ के तो सबके बाबा हैं। तो यहाँ पे उठते जागते महाराज जी होते हैं। महाराज जी के संरक्षण में लोग बहुत ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं। एक वक्त में लोग पूछते थे कि कहाँ से हो, तो जब बोलते थे गोरखपुर से है ना, तो बोलते थे कौन सा गोरखपुर, बोलते थे अरे लखनऊ वाला जो रोड जाता है ना वो गोरखपुर। अब हम बताते हैं ना कि गोरखपुर से, तो बोलते अच्छा गोरखपुर, अरे बहुत बढ़िया यार, तुम तो योगी जी के शहर से हो। तो ये जो गुरूर है ना, ये घमंड जो हमारे शहर को मिला है, ये नाम मिला है, ये भी बाबा की देन है जी। बाबा को लेकर के कहते हैं ये विपक्ष वाले, अखिलेश वगैरह, कि जो है ये क्या चलाएंगे जो कि परिवार इनका है नहीं, संत हैं, करना आगे कुछ है नहीं, ज़िंदगी जी के गुजार देनी है, तो परिवार का मतलब क्या समझे, इसीलिए बर्बाद कर रहे हैं पूरे प्रदेश को। परिवार का मतलब सही बात है, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके लिए परिवार वही है उनका 90 साल का बाप, जिसको कि वो धक्का देके कहीं भी स्टेज से फेंक देते हैं। परिवार का मतलब उनका वही है चाचा जो कभी कुर्सी के डंडे पे बिठाते हैं। परिवार का मतलब उनकी भाभी है जो उनको छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाती है। परिवार का मतलब उनकी पत्नी है जिनको पता ही नहीं क्या बोलना है, सनातन धर्म हिंदू धर्म का अपमान करती हैं, क्या पता कल उनको भी छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें परिवार का मतलब वो ना ही समझाए। परिवार का मतलब क्या होता है, उनको ये 4 लोगों में घूमते हैं। परिवार का मतलब 25 करोड़ की जनता है, 25 करोड़ जिसको लेकर चलते हैं। अपने पिता के वो मुखाग्नि देने नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें पता था सिर्फ उनका पिता एक नहीं है, ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनको वो पिता मानते हैं, ऐसे कई बहनें हैं जो उनकी बहन है। तो आज भी देख लीजिए, अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में आज उनकी बहन फूल बेच रही है, ऐसे काम कर रहे हैं जिसको कि योगी आदित्यनाथ अगर चाहते तो कई महल दे देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उनका परिवार सिर्फ 4 लोग नहीं, उनका परिवार पूरा उत्तर प्रदेश है जी। चलिए एक सवाल महिला पे करूँगा, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण का जो एक टैगलाइन चल रहा है भाजपा सरकार में, क्या वो सफल है? और महिलाओं को लेकर के यूपी सरकार यानी कि भाजपा वो कितनी सफल हुई है, कुछ काम गिना दे। एक वक्त वो भी था कि गोरखपुर गुंडागर्दी के लिए नाम था, कि गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा यहाँ होती थी। तो लिंचिंग, एसिड अटैक,
मुंह नोचना, चेन छीनना, ये इस तरीके की जो बदतमीज़ी होती थी वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अब कहीं भी कोई भी नहीं है, महिला बहुत ही सुरक्षित है और अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग महसूस करती है और आराम से निकलते हैं। जहाँ पे पहले शाम को निकलने से डर लगता था, दिन से निकलने को डर लगता था, अब आराम से रात को बेधड़क घूमती हैं लड़कियाँ, महिलाएं, सब बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं, सब नॉर्मल रहती हैं। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे, यूपी में का बा? यूपी में सिर्फ और सिर्फ योगी बा, विकास बा और इस बार यूपी में एक नई चीज़ देखने को मिलेगी कि पहली बार दशकों के बाद इतिहास दोहराएगा कि मुख्यमंत्री दोबारा से वही मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठेगा और सारे जितने भी विपक्ष है उनको मिर्ची लगने वाली है। लहर क्या होगी 10 मार्च को? राम में, भगवा में, योगी में, और मैं ये नहीं कहूँगी 300, लेकिन पूरी बहुमत की सरकार बन रही है और योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ पे फिर से उनका अच्छे से अभिषेक होगा और फिर से उन शपथ ग्रहण करेंगे और हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। और हमारी होली भले ही 28 मार्च 23 मार्च को, हमारी होली तो 10 मार्च को मनने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।